ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमें फिर सारा जीवन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना होता है और लक्ष्य प्राप्ति से संतोष मिलता है। अब जब इतनी उम्र बिताकर उस लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है तो अब और क्या चाहिए। अंतर्मुख होकर अपने आप को देखते हैं तो अपने आप ही प्रश्न पूछते हैं और अपने आप ही उसका उत्तर भी देते हैं। हमारी आत्मा की मांग है सुख देना, करुणा, दया, सहानुभूति, आनंद और संतोष। और जब ये आत्मा के गुणों का हम रोज़ रोज़ निरीक्षण करते हैं तो फिर कर्म में भी उनको उतारने का प्रयत्न करते हैं। या आत्मिक गुण जब कर्म का रूप धारण करते हैं तो मानव ही देवत्व का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार कछुआ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपने अंगों को बाहर निकालता है और फिर अपने आप को समेट लेता है, इसी प्रकार आत्मज्ञानी हर समय अपने आप के चिंतन में आत्म स्वरूप में रहता है और उससे फिर जीवन में किसी का बुरा नहीं किया जा सकता। अब गुणों का ही रूप बदलकर उनको गुणों में परिवर्तित कर लेता है, गंभीरता से जीता है। सहनशीलता उसका एक गुण है जो वो अपनी सहनशीलता से ही सबको जीतता है। ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन के कारण जो भी बोलता है उसका प्रभाव दूसरे पर ज़रूर पड़ता है। जैसे पात में पात केले के पेड़ में होते हैं, इसी तरह से ऐसे गंभीर व्यक्ति की बात में बात होती है और वो हर बात को गहराई से सोच समझकर बोलता है। इसलिए अंतर्मुख होने की साधना करो। रोज़ अपने आप को तोलो कि कहीं हमारे से किसी का बुरा तो नहीं हुआ, हमारे मन में लालच, मोह और क्रोध तो नहीं जागा। क्योंकि मन हर पल हर क्षण हमें छलता है, पर आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने मन पर तुरंत ही काबू पा लेता है और वह मन को समझाकर हमेशा अपना मार्ग सही ही चुनता है। क्योंकि वह सोचता है कि हेरा फेरी करके मुझे माया को थोड़ा बहुत लाभ हो भी गया, मुझे माया का अगर थोड़ा बहुत लाभ हो भी गया तो क्या, इसके लिए मैं कितनी बड़ी कीमत चुका रहा हूँ। एक बार नहीं अनेक बार इस और मोह ने मुझे दुख दिया है। हर व्यक्ति अपना भाग्य लाया है, उसका अपना जीने का ढंग है, अपने जीने की सोच है। मैं केवल अपने को जानता हूँ। जब हम अपनी आत्मा के विपरीत चलते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। इसलिए सदैव इसी बात की कोशिश करनी चाहिए कि सामने कितनी से कितनी विकट से विकट स्थिति आ जाए, अगर मेरे मन में प्रेम है, प्यार है, किसी के लिए द्वेष नहीं है, सच्चाई है, तो सामने वाला मुझे निज स्वरूप ही लगेगा। फिर किसी का हित कभी भी नहीं कर सकूंगा। ऐसा व्यक्ति सदा ही रचनात्मक, दूसरे को ऊपर उठाने का काम करता है। खुद भी वो किसी कठिनाई के आ जाने पर शीघ्र ही अपने आत्म स्वरूप में रहकर परिस्थिति में अपने को अलग करके शीघ्र ही अपने आप को हिम्मत वाला बना लेता है। उसका एक अलग ही जीने का ढंग होता है जो आनंद देता है। उसकी ऊंची सोच, सादा जीवन, ये दो उसके आदर्श हैं। सादा जीवन उच्च विचारों के सहारे पुरुषार्थ करके वो जीवन में जो भी पाता है उसे पूर्ण संतोषी जीवन व्यतीत करता है। जब लालच, लोभ और मोह ही ना होगा तो बुद्धि भी तो स्थिर रहेगी और फिर बुद्धि योग से जीवन व्यतीत करता है। पछतावा नाम की चीज़ उसके जीवन में नहीं आती है, क्योंकि अपना समस्त जीवन उसने अपने धार्मिक आदेश का पालन करने में व्यतीत किया है। सफलता या असफलता सबको वो ईश्वरी कृपा के रूप में ही लेता है। क्योंकि अब ऐसा जीवन व्यतीत करते करते उसे यह अनुभव होने लगा कि अब मैं ईश्वरी प्रेम में
सराबोर हो गया हूँ, डूब गया हूँ। जो भी माया के रंग व ढंग है और उनको ईश्वर की कृपा का ही एक ढंग समझकर अपने आप को शीघ्र ही स्थिर कर लेता है, क्योंकि ये माया के पथ पर चलकर ही तो ईश्वर तक पहुंचना है। चाहे कितनी अड़चनें आए, बाधाएं आए, घबराता नहीं है, हिम्मत करनी है। वो ईश्वर ही मदद ज़रूर करता है, क्योंकि जब एक कदम हम ईश्वर की तरफ बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो हमारी तरफ बढ़ाता है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे सदा अपने निज स्वरूप में रहने में मेरी मदद करना। संसार भव सागर में भी हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहना और हर स्थिति में मुझे आत्म जागृति प्रदान करना, ताकि मैं जीवन पर्यंत अपनी ये धर्म की साधना को इसी उत्साह के साथ चला सकूं। ओम शांति। शेष कल।